बाबा श्याम के तो कुलदेव है, क्या क्या बताऊं मैं उसका गुणगान कर, उसकी महिमा अपरंपार है। मेरे दादाजी यहाँ 40 साल पहले 40 दिन भूखे प्यासे रहे थे। 40 दिन यहाँ शीश दान में दिया था ना, कहा था अभी देख न मीन न मेघ, इसमें मिनट देरी मत कर। उसके हाथ में कटारी थी, वो दे दिया, ये लो मीन न मेघ अभी देख। उसने जोर से बाबे का लीला घोड़ा फेंका, वो भी मेरे कैच हो गया। ये एक चमत्कार है। बहुत जनता खड़ी थी ना, श्याम बाबे की चौखट पे दर्शन करते हैं इस तरह। तो मैंने अजमा के देखा, बाबे का खिचड़ा खिला के देखा। यहाँ मेरी पत्नी लाई थी, वो खिचड़ा खाया उसने। ये महिमा अपरंपार है। इनको जो मैंने देखा है, ये एक साल में मेरे को इस मंदिर में होगा, जो इसकी पूजा करता है सबको अरबपति बना दिया इसने। अरबपति बना दिया। अरब सब करोड़पति से अरबपति है सब। किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है। 80 साल से नीचे मरता नहीं है। एक ही था श्याम बाबे का, राम जी द्वार का। बीच में आवाज लगाते तो राम जी को श्याम जी को सुनती थी, श्याम जी वाली राम जी को सुनती थी। रोजाना जैसे श्याम बाबे की आरती होती है, इस तरह आरती करना, श्रृंगार करना, धूपबत्ती करना। तो आज वो 1 साल पहले मिला, बोले मैं इसकी कृपा से करोड़पति हो गया, वो मूर्ति से ही। श्याम बाबे की महिमा का गुणगान बता सकता हूँ। श्याम बाबे को शीश दिया, श्याम की कितनी बार परीक्षा ली। श्याम बाबा की छोटी उम्र में ही खेलने चले गए थे वनवास में। उसके आप कब से यहाँ पर? मैं तो अभी 2.5 महीने से आया हूँ दोबारा। पहले मैं सरसा चला गया था श्याम बाबा के मंदिर में, पहले जून में आया था यहाँ 2024। श्याम बाबा के मंदिर में? श्याम बाबा मंदिर में था पहले, फिर यहाँ आ गया। फिर श्याम बाबा मंदिर बहुत बड़ा है सिरसा में, भादरा बाजार में, वहाँ चला गया 4 महीने वहां रहा, फिर वापस यहाँ आ गया। अब मुझे यहाँ 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए सेवा करते हुए जानकी नाथ की, हनुमान जी की पताला हनुमान जी की, उनकी सेवा करता है। बोर्ड ब्राह्मण पुजारी हूँ। चूरू जिला तारना तहसील का रहने वाला। सत्यनारायण विष्णु भगवान के पुजारी हैं। पुनर्जन्म का लेख है कि उनका पुजारी बनकर श्याम बाबा के दरबार में आया। मेरे दादाजी यहाँ 40 साल पहले 40 दिन भूखे प्यासे रहे थे। 40 दिन यहाँ उन्होंने लिखा था, अखंड ज्योत अपार माया श्याम देव की परवल छाया। उनका अब गुणगान हो रहा है। अब उसकी पुस्तिका में वचन होके हर घर में अखंड ज्योत अपार माया की पुस्तिका का पढ़ा जा रहा है। दादाजी 97 के हो गया। अभी मेरे दादाजी जीवित हैं। वो गौशाला के अध्यक्ष हैं, गौशाला चला रहे हैं। 2500-3000 गाय हैं। छोटा सा गांव है उनका, हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील में डुंगराना गांव। अभी भी हैं दादाजी? हाँ, अभी आए थे मिलने के लिए, अभी जीवित हैं। वो सूरत किसी शादी में गए, विशेष जाते नहीं घर से। उनका जो सूरत में रहता है सेठ लोग, तो 21 तारीख की शादी है। एक दिन रुके थे सूरत। अखंड ज्योत के नाम से सूरत एक धर्मशाला है, उसका नाम ही है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत के नाम से वो धर्मशाला है। उसमें उनका एक कमरा बना, वो लोग लाते हैं, वहीं रुकते हैं। वो उनका घर भी है वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। उनका घर है चिकर धर्मशाला पीछे माधव विहार कॉलोनी है, उनका निवास स्थान है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो आपने क्या क्या चमत्कार देखे बाबा श्याम के? बाबा श्याम के तो कुलदेव है, क्या क्या बताऊं मैं उसका गुणगान कर, उसकी महिमा अपरंपार है। उसके लिए मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा तो अपरंपार है। उसके लिए चरणों में यहाँ बैठा हूँ। वैसे मेरे पास उसने ऐसा दे दिया। अब टाइम का संकट है। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों गवर्नमेंट में है। मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एक छोटे बेटे की बहू, वो भी टीचर लगी सूरतगढ़ गंगानगर जिले में। वो इसने तो बहुत कुछ दे दिया। मैं इसका सुबह शाम गुणगान करता हूँ। ये बात है साहब, इसकी महिमा परंपार है। ये देता है, चपर पाड़ के देता है। हम इष्ट देव कुल देव है हमारा। तो ये हमारे को बंगाल से ये लाया था पूजा पाठ करने के लिए। गौड़ ब्राह्मण पुजारी है ना, इसकी पूजा करेंगे। ये हमारे बंगाल से आए हुआ? हाँ, गौड़ ब्राह्मण हमारा देश है बंगाल में। अभी पूर्वज बताते थे भी कि हमारा देश है वहाँ, अभी गौड़ वहाँ रहते हैं, वहां से आए। अब कितने साल पहले का तो ये पता नहीं है, बताते हैं गौड़ बंगाल से आए।
हमारा कलकत्ते में भी है, बंगाल में, हर भारत में हर जगह गौड़ है हमारा। हम 6 प्रकार के नाती भाई हैं, गौड़, गुजर गौड़, दाइमा, दजी, नेटवार, सासो, 6 प्रकार के ब्राह्मण। इसमें बड़ा भाई गौड़ है। गौड़ सबका गुरु है, 6 भाइयों में ना गौड़ गुरु वशिष्ठ के वंशज हैं। और क्या क्या चमत्कार देखे, भक्तों के क्या क्या देखे आंखों देखे आप? भक्त यहाँ आते हैं, रोते हुए आते हैं, दोबारा जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। भक्त बहुत आते हैं, यहाँ भी आते हैं, बहुत आते हैं। बाबे ने मुझे, मैं यहाँ हनुमान जी के पास ज्यादा बैठता हूँ मैं, लगभग मैंने स्थान हनुमान जी है, पाताल हनुमान जी है। इनके जो पूजा करते हैं ना वेद प्रकाश जी, वो तो गुजर गए, जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। हनुमान जी की तो प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, जो उनको नीचे रखा गया 10 फुट। उनका जो मैं 5-4 भक्तों को बताया कि चलो आप किसी को कहा नौकरी लग जाओगे, बच्चियों का, उसको 2 नौकरी मिल गई। अरे किसी का हरी बीमारी, किसी को जैसे मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं बाबा की कृपा से उनको कहता रहा, आज आया भाई मेरा दादा मौज बन गया, मेरा धंधा कारोबार चलता रहता। जहाँ ये चरणों में आता है जानकीनाथ के, वो खुशी से होकर के जाता है। ये तो सत्य बात है। श्याम बाबा की तो अपरंपार माया है, उसके जो चरणों में आ गया। मैं तो डेली इसलिए जाता हूँ उसके चरणों में, सुबह शाम जब भी टाइम मिले। कभी कभार नहीं जाता तो दूसरे दिन जाता हूँ कि बाबा कल नहीं आ सका। ये जो मंदिर है, ये श्याम बाबा की मंदिर की पूजा करते हैं, उन पुजारियों का ही मंदिर है ये। माटोलिया जी, गजानन जी, गौरी शंकर जी, श्याम बाबा की मंदिर के मेन पुजारी है, उनका ही मंदिर है ये। उनका मैं पुजारी हूँ, कितना भाग्य है मुझे, ये पुजारियों का पुजारी। बाबा तो असीम कर पाए। एलवती का बेटा था, उसका वरदान उसने बना दिया कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। वो कलयुग में पूजा हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि आपकी कलयुग में आपकी पूजा होगी। शीश दान में दिया था ना, कहा था अभी देख न मीन न मेघ। उसने कहा था जब कृष्ण भगवान ने शीश मांगा ना, इसमें मिनट देरी मत कर, उसके हाथ में कटारी थी, वो दे दिया, ये लो मीन न मेघ अभी देख। पत्ते छेदन किया तो तुरंत ही उसने कहा ब्रह्मदेवा। ब्राह्मण का हर जगह सम्मान किया जाता है। और बताइए। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों का तो यही कहूंगा भी श्याम बाबे गुणगान करो, फल की चिंता छोड़ दो, निश्चित होगा। वो अपने घर आता है बाबा, पता नहीं चलता कब आ जाते हैं, वो आता निश्चित है। मैंने अजमा के देखा, बाबे का खिचड़ा खिला के देखा, यहाँ मेरी पत्नी लाई थी, वो खिचड़ा खाया उसने। कैसे खाया? वो खुद ही लगाने गई कि बाबा आया, वो उसने खिचड़ा खाया, हाथ में अंगुलियां मड़ गई उसके, खिन गया वो, कटोरे में लाई थी उसमें। और भी चमत्कार दिखाता रहता है, आता रहता है बाबा चमत्कार। एक दिन पुजारी जी ने मुझे दिया, वो घोड़ा को कैच नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक मेरी कृपा हुई हो। पहले तो खिलौना दिया, वो किसके लिए? पोते के लिए। बड़ा मेरा बेटा, उसके 2 लड़के हैं, छोटे वाले की लड़की है। बोले आपके, मैं पोते के लिए लिया, तो उसने जोर से बाबे का लीला घोड़ा फेंका, वो भी मेरे कैच हो गया। ये एक चमत्कार है। बहुत जनता खड़ी थी ना, श्याम बाबा की चौखट में दर्शन करते हैं इस तरह, तो आया, वो घोड़ा ले लिया, मेरे घर में ही है वो। आशीर्वाद मिल गया, पोता हो जाए निश्चित है। ये खेलने के लिए खिलौना मिल गया, अच्छा खिलौना था, उसको बाबे ने दे दिया वो। और भी जाता रहता हूँ मैं, वो दिखाते रहते हैं चमत्कार, तो कोई बात नहीं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हुए, मेरा तो ऐसा हुआ। ये बात है। अब क्या बताऊं, मेरे लिए बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है, यहाँ रख दो। और कुछ विशेष अर्जी लगाने के कोई तरीके? अर्जी तो इसके चौखट पे आओ, हाथ जोड़ो, श्रीफल होता है सबसे बढ़िया, उसको आवाज सुना दो। नारियल बोलते हैं हम लोग, श्रीफल बोलते हैं, उसके अंदर बोलते, उससे मनोकामना सिद्ध होती है। और कुछ नहीं होता है, भगवान भाव के भूखे प्रसाद लगा दो, श्रीफल नारियल बांध के रख दो, मनोन निश्चित होगी। उसमें नारियल रख दो, कहीं रख दो, खाटों की सारी नगरी है, वो शुद्ध भूमि है यहाँ। ये भी प्राचीन मंदिर है, बाबे से पहले का बना हुआ बताते हैं, 500 साल पुराना मंदिर है बताते हैं। मंदिर यस, खाटू बाबा तो बाद में आया, ये अवतार बाद में लिया है। यहाँ से कोई नदी निकली थी उसने, यहाँ नदी में भी। ये प्राचीन मंदिर है, बताने वाले तो पीढ़ियां चलेगी इनके, बताते हैं कि 500 साल से, लगभग 500 साल पुराना है। ये महिमा अपरंपार है। इनको जो मैंने देखा है, ये 1 साल में मेरे को इस मंदिर में होगा, जो इसकी पूजा करता है सबको अरबपति बना दिया इसने।
अरबपति बना दिया। अरब सब करोड़पति से अरबपति है सब, किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, 80 साल से नीचे मरता नहीं है। ये तो मैंने देख लिया, जो परिवार इन्हें घूम रहा है ना, एक दो छोटी मोटी घटना होती है, ये न इसमें मरा कोरोना में इन परिवार में, वैसे तो खाटू नगरी में नहीं मरा कोई, और जो माटोलिया और गौड़ ब्रह्म पुजारी है इनमें कोई नहीं मरता है। इसके चरणों में आने वाले आते रहते हैं, जानकीनाथ के बाबे के तो जाते ही हैं, यहाँ आने वाले यहाँ भी आते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर है, सभी भक्तों को बताइए आप। ये है मेन राम जी द्वार बोलते हैं, राम जी द्वार गेट, राम सीताराम जी के मंदिर के नाम से मशहूर है। ये प्राचीन मंदिर है, ये सीताराम जी के मंदिर। श्याम बाबे के पास में मंदिर है, बस एक गली है, चटक के कम कर दी, बाकी एक ही था श्याम बाबे का, राम जी द्वार का। बीच में आवाज लगाते तो राम जी को श्याम जी को सुनती थी, श्याम जी वाली राम जी को सुनती थी। बताते हैं बीच में दुकानें बना दी, बिजनेस बना दिया सब। बाबे की यहाँ अपरंपार है, सबको बना दिया मालो माल, कोई कमी नहीं किसी के, जो इसकी आस्था रखता है, विश्वास रखता है। एक गरीब परिवार था, उसके लड़के की शादी के लिए संभव नहीं था, उसका पिताजी का दिमाग घूम गया, अभी उसकी बच्चे की शादी में गया था। उसकी श्याम बाबे के मेन लाइन में उनकी दुकानें हैं, वो लड़का मजदूरी करता है सिर्फ, उसका रिश्ता हो गया और शादी भी हो गया। वो आस्था रखता था, श्याम बाबा तुम जाने काम जाने। अभी वो समर्पित आता ही है, उनका सर आता है अलग अलग भाई, वो 3 महीने आता है उनका। अभी मैंने पूजा किया, उनके शादी किया, तो वो 2 भाई हैं। ये बात है। आपका शुभ नाम? उमेश कुमावत। कुमावत है, प्रजापत है आप। एक माचीवाल है भंवरलाल जी, जो एंट्री गेट पर है, उनका श्याम फूड प्लाजा के नाम से है। वो सब गार्डों को चाय फ्री पिलाता है। श्याम बाबे के जितने भी गार्ड है, 1000 हो चाहे 500, सबको फ्री पिलाता है चाय। मैंने चाय पिया, पहले मैं श्याम बाबे के खजाने में नौकरी करता था, नोट गिनने का काम किया था मैंने 8 महीने तक। श्याम बाबे के जो नोट चढ़ाते हैं ना, करेंसी खजाना दान पत्र पे, वहां गया था, उनको चाय पिलाते थे। वो सबसे बड़ी है कुमावत जी, वो माचीवाल प्रजापत है। वो मेरा बड़ा सम्मान रखते थे, मेरे को पहनने का कपड़ा कोट भी दिया सर्दी में। उस टाइम परिस्थितियां खराब थी, अब धीरे धीरे मरने लगी है। अच्छे, वो बहुत बढ़िया उनके लिए श्याम बाबा अनुकुम का। वो 5 भाई, एक भाई ऐसा है जो पुण्य दान कर रहा है, बहुत बड़ा, सबको गार्डों को चाय पिलाता है वो फ्री। कोई पैसे लेकर इनके दर्शन नहीं कराता, कोई चला जाता ना गरीब आदमी, उनको मेरे को दर्शन कर, तो वो गार्डों को फोन करके सीधे दर्शन करवाता है। पैसे के नाम लेने वालों को दर्शन नहीं करवाता, कि पैसे दे के दर्शन। तो पहले बाबा श्याम मारवाड़ियों का था ना? इसका अवतार है, ये सबका बन गया, था तो मारवाड़ियों का ही है, यहाँ था, लेकिन भगवान का अवतार दिया हुआ था कि आपके कलयुग में पूजा जाएगा। इसकी माँ ने वरदान दिया, तेरे शरण में जो आ गया तेरी चौखट पे हार कर, उसको जीत में बदलना है। उसका माँ का आशीर्वाद है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। ये भागवतों में बहुत बड़ी महिमा लिखी गई है, उसको उसकी महिमा पढ़ नहीं सकते अपन, तो अपरंपार है। तो मारवाड़ी वाले लोग तो अर्जी लगाते वक्त स्वामणी भी बोलते थे। अभी बोल रहे हैं बाबा की, तो वो तो बोलते रहेंगे, स्वामणी बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। तो अदर स्टेट वालों को स्वामणी के बारे में नहीं पता, स्वामणी क्या होती है? ये तो भगवान का प्रसाद है, स्वामणी का मतलब वो प्रसाद के रूप में कुछ भी चढ़ा दो। बाबा तो कहता नहीं ये चला अब है, पहले तो था नहीं, ये धीरे धीरे जो बाबे की चलती आ रही है ना। हाँ आ रहे हैं। अभी बताऊं, एक मेरे को मिला था 1 साल पहले, एक किसी भाई ने हरियाणा का शीश लेके गया था। ये मिट्टी की मूर्ति का शीश होता है ना, घर वालों ने मना कर दिया कि ये शीश घर में लेके मत आना, तू आएगा तो हमारे घर में मत आना। वो भाई मुझे मिला था, उसने शीश हरियाणा धर्मशाला है उसमें रख दिया कि भाई मेरे पैसे लगे हैं, पैसे मुझे मत देना, ये शीश यहाँ रख लो। तो रात को वो कमेटी बनी, उसमें सभी ने प्रस्ताव रखा, तो उसमें लाइन लग गई लेने वालों की शीश के, मुझे दो मुझे दो। एक मेरी तरह, मैं जैसे गरीब परिस्थिति हूँ, वो आया, तो दूसरे ने आपकी तरह उसका नाम लिखा दिया। उसको पता ही नहीं था भगवान कौन है, शीश का दानी कौन है, उसको कोई पता नहीं था। वो आ गया ये चढ़ने पे, चौखट पे धोख लगाने के लिए, उसका वो लॉटरी में नाम निकल गया भाई का, कृपा श्याम बाबे की। फिर उसने पूछा इसका क्या करूंगे, तो मेरे जैसे ने बताया कि यहीं बैठ जा, तू तेरे का गुणगान करना है इसका। तो उसको बताया इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना, घर में रख लेना, रोजाना जैसे श्याम बाबे की आरती है इस तरह आरती करना, श्रृंगार करना, धूप बत्ती करना,
तो आज वो 1 साल पहले मिला, बोले मैं इसकी कृपा से करोड़पति हो गया। वो मूर्ति से ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। वो मुझे मिला था, मेरे घर भी गया था कि मैं अखंड पाठ करता हूँ, मेरे घर देखने गया था। वो शीश लेके आता है बाबे का, यहाँ श्रृंगार करता है बाबे का, यहाँ स्नान करा के ले वही जाता है। चीज जो उसको मिला था वो लेके आता है गाड़ी में, यहाँ वो स्नान करवाता है श्याम कुंड पे, यहाँ भी जाता है श्याम बाबे के पास। वो 12 घंटे जागरण भी करवाता है रात को, सत्संग प्रेमियों को बुला के सत्संग भी करता है। उसका भवन का नाम भूल गया, इधर ही है, बाबा पार्किंग पास है उसकी बिल्डिंग है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, किराए पे ले रखे नहीं, खुद नहीं ले ली। वो एक अलग अलग रूम, अटैच रूम में भी सेल करते हैं। ये है कृपा बाबा श्याम की। ये विषय सुना है और सुनते रहते हैं बहुत। किसी के 30 साल से बच्चा नहीं हुआ, किसी के 20 साल से नहीं हो रहा, कोई नौकरी नहीं लग रहा है, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबू। तो जानकी नाथ जी के बारे में क्या कहना है? मैं तो सत्यनारायण भगवान का हूँ। जानकी नाथ के बारे में तो विषय जब रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की ये है, इनका परम्पार है, मर्यादा पुरुषोत्तम विराजमान है। श्याम बाबे के महिमा का गुणगान बता सकता हूँ। श्याम बाबा को शीश दिया, श्याम की कितनी बार परीक्षा ली। श्याम बाबा की छोटी उम्र में ही खेलने चले गए थे वनवास में, उसके माँ को श्राप मिल गया था, उसको बढ़िया पति मिलेगा। बहुत कहानी लंबी चौड़ी है, वक्त आ रहे हैं इसलिए मैं ये खेला हूँ। जय श्री श्याम।